पाठ 4 अक्षय ऊर्जा, भविष्य की ऊर्जा। ऊर्जा प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मौजूद है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह आंतरिक ऊर्जा के द्वारा चालित है। इसलिए ऊर्जा के अन्य विकल्पों के विकास और शोध की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जिन स्रोतों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वे दो प्रकार के हैं: अनवीकरणीय स्रोत, नवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय स्रोत या परंपरागत स्रोत वे हैं जिनका निर्माण लाखों करोड़ों वर्षों की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है। ये सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं क्योंकि इनका पुनर्भरण संभव नहीं है। कोयला, गैस, पेट्रोलियम आदि ऐसे ही परंपरागत स्रोत हैं जो मानवीय कार्यकलापों द्वारा समाप्त हो जाते हैं और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा भी हैं। ऊर्जा के वे विकल्प जो पूरणीय हैं और पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाते, उन्हें नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोतों के रूप में जाना जाता है। अक्षय ऊर्जा स्रोत अबाध रूप से भारी मात्रा में उपलब्ध होने के साथ साथ सुरक्षित और भरोसेमंद हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, जैव ऊर्जा आदि अक्षय ऊर्जा के स्रोतों के रूप में जाने जाते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य अनंत ऊर्जा का स्रोत है और पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक ऊर्जा का मूल आधार भी है। सौर ऊर्जा रोशनी व ऊष्मा दोनों के रूप में प्राप्त होती है। सौर ऊष्मा का उपयोग अनाज को सुखाने, पानी गर्म करने, खाना पकाने, वातानुकूलन, जल परिष्करण तथा विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। सौर जल ऊष्मक के प्रयोग से जल की भारी मात्रा को 60 डिग्री से 70 डिग्री तक गर्म किया जा सकता है। सोलर कुकर आजकल शहरों और गांवों में समान रूप से लोकप्रिय हैं। सौर जल पंप ग्रामीण अंचलों में पेयजल एवं सिंचाई के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही हैं और वायु ऊष्मक का व्यापक प्रयोग अनाज, चाय पत्ती, लकड़ी, मसाले आदि को सुखाने में किया जाता है। सौर लालटेन को सूरज की रोशनी में 6 से 8 घंटे चार्ज करने की आवश्यकता होती है। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा है। पवन ऊर्जा के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसे जनरेटरों की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करके पर्यावरणीय समस्याओं को बढ़ाने वाली विषैली गैसों के उत्सर्जन जैसी समस्या भी नहीं है। पवन ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण और रखरखाव सुरक्षित है। इस प्रणाली को वायु की स्थिति के अनुकूल कहीं भी लगाया जा सकता है। इसलिए पवन ऊर्जा को सबसे कम व्यय वाले आकर्षक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। जल विद्युत ऊर्जा। गिरते हुए या बहते हुए जल से प्राप्त की गई विद्युत शक्ति को जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसके उत्पादन के लिए नदियों के किनारे बांध बनाकर प्रचुर मात्रा में पानी जमा किया जाता है जिसे खुली नहर अथवा नालों द्वारा बिजली घर तक ले जाया जाता है। पानी में निहित गतिज ऊर्जा के उपयोग से बिजली घर स्थित बड़े बड़े टरबाइन चलाए जाते हैं। इन टरबाइनों की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है। जल विद्युत परियोजनाएं सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, पर्यटन, मत्स्य पालन आदि के लिए लाभकारी हैं। ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटे के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को टरबाइनों की मदद से विद्युत में बदल दिया जाता है। इसे लहर ऊर्जा भी कहते हैं। तो निकट भविष्य के लिए इसमें अपार ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता निहित है। जैव ऊर्जा। धरती पर मौजूद संपूर्ण वनस्पति और जीव पदार्थों को बायोमास कहते हैं। इनसे प्राप्त ऊर्जा ही जैव ऊर्जा है। इस ऊर्जा को विभिन्न विधियों से जैव ऊर्जा में बदला जा सकता है। जैव ऊर्जा का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है।
ठोस रूप में। खाना पकाने के लिए लकड़ी, पशुओं के गोबर, कृषि अपशिष्ट, घास फूस आदि को जलाकर प्रयोग करते हैं। द्रव रूप में पौधों में पाए जाने वाले स्टार्च या शर्करा से बने एथनॉल तथा वनस्पति तेलों से बने बायोडीजल का उपयोग सीधे ही या फिर थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ वाहनों में पेट्रोल के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। गैस रूप में पशुओं के व्यर्थ पदार्थ तथा कचरे आदि को बायोगैस प्लांट में बायोगैस में बदल दिया जाता है। रसोई में उपयोग के साथ साथ इससे डीजल पंप सेट भी चला सकते हैं। गैस रूप में रूपांतरित होने के बाद बचे हुए अपशिष्ट का इस्तेमाल खाद के रूप में किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित रखना एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए सभी देश प्रयासरत हैं। निश्चित रूप से 21वीं शताब्दी का स्वरूप अक्षय ऊर्जा के आधार पर निर्धारित होने वाला है और यही अक्षय विकास का मुख्य स्तंभ है।